गॉट लेटेंट शो जो अश्लील था उसको लेकर समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया पर जमकर बवाल मचा। किसी ने भी उसको सही नहीं माना, लेकिन इंडिया गॉट लेटेंट में जो गंदगी, जो अश्लीलता, जो एक संस्कृति के खिलाफ चीजें कही जा सकती हैं, वो तो एजाज खान के शो हाउस अरेस्ट के आगे कुछ भी नहीं है। अश्लीलता कहें, बेशर्मी कहें, बेहूदगी कहें, उसकी जो सारी सीमाएं होती हैं वो कब की खत्म हो गई। ये शो अश्लीलता और बेशर्मी की सारी हदें पार कर देता है। बोल्डनेस के नाम पर आखिर आप क्या बता रहे हैं? और इतना ही शौक है नंगई का तो भाई सीधा पॉर्न फिल्मों में ही काम कर ले। दोस्तों, ये कोई शो नहीं है, एक डिजिटल वेश्यालय है जहां पर अश्लीलता कंटेंट बन जाता है और बेशर्मी कॉन्फिडेंस के साथ परोसी जा रही है। आप इसे एक मानसिक महामारी भी कह सकते हैं, जहां पर नैतिकता पूरी तरह से सूली पर लटका दी जाती है, संस्कारों की चिता जला दी जाती है और उस पर टीआरपी की पार्टी जमकर मनाई जाती है। एजाज खान आप जानते ही होंगे, वो यहाँ पर होस्ट हैं और अनैतिक सामग्री के प्रचारक कहे जा सकते हैं। कामुकता को कंटेंट की आड़ में परोस रहे हैं और बेहूदगी की मंडी सजाकर उसे ट्रेंडिंग बनाकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस शो के कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन पर काफी बवाल मच गया। इसके बाद से शो पर अश्लीलता की हदें पार करने का आरोप लग रहा है। दोस्तों, रियलिटी शो हाउस अरेस्ट 20 अप्रैल से ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू पर स्ट्रीम हो रहा है। इस शो के कई क्लिप्स आपकी तरफ फैल रहे हैं, जिनमें कंटेस्टेंट कैमरे के सामने पोजीशन बताते हैं। इसके अलावा एक और क्लिप में चैलेंज के नाम पर कंटेस्टेंट्स के बीच कपड़े उतारने का कंपटीशन भी चल रहा है। सामने आए वीडियो में कंटेस्टेंट्स अपने अपने अंडरगारमेंट्स उतारते हुए भी दिख रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो आपको और हमें भी सोचना है कि आखिर इस गंदगी के नाम पर इस तरह के शोज में दिखाया क्या जा रहा है, क्योंकि आज के समय में जो कुछ इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर या किसी भी जरिए से जो बेहूदगी, जो अश्लीलता, जो गंदगी परोसी जा रही है, वो किस एज क्राइटेरिया के लोग देख रहे हैं, इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। कौन उसे देखना चाहते हैं ये नहीं पता, लेकिन इसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिन्हें नहीं दिखाना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन सब में बच्चे भी शामिल हैं जो इस तरह की चीजें देखते हैं। और ये तो आप भी मानेंगे कि इस तरह की चीजों का उनके दिमागी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा, क्योंकि कई बार जब केसेस और इस तरह की चीजें, जब हैरेसमेंट की, मॉलेस्टेशन की जब चीजें या इसके ऊपर जब बात की जाती है, तो कई बार ये जरूर कहा जाता है कि बॉलीवुड या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो कुछ परोसा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल आप इंस्टाग्राम और ऐसी चीजें भी कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखेंगे तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खुलेआम गंदगी, बेहूदगी, नंगापन परोसा जा रहा है। छोटे बच्चे भी उसे देख रहे हैं और उन पर, उनके मासूम दिलो दिमाग पर इसका क्या असर होता है ये आप और हम कभी नहीं समझ सकते। और यही कारण है कि बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा या पहले बड़े हो रहे हैं। किस तरह से उनको वो चीजें इफेक्ट करती है ये आप और हम सोच भी नहीं सकते, और ना ही आपके और हमारे बस में अब ये रह गया है कि आप उन सब चीजों से अपने बच्चों को दूर कर लें। और ये कहीं ना कहीं जाकर के उनके ऊपर इतना बुरा असर डालता है कि हमारे आसपास चीजें बद से बदतर होती चली जा रही हैं। इस तरह की घटनाओं में कमी आने की बजाय फिर चाहे पुलिस या सारा प्रशासन या जो भी कुछ सारी कानून आप कह लें, ये सब कुछ नाकाफी साबित होते हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। और लगातार इस तरह के शोज की जिसके अंदर ये गंदगी परोसी जाती है, इस तरह के शोज की एक तरह से बाढ़ आ रही है। क्या कारण है कि ऐसे लोग इस तरह के कंटेंट बनाने पर आमादा हैं? क्योंकि बेचा वही जाता है जिसकी डिमांड होती है। क्या ये चीजों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंटेंट इसी तरह का अब परोसा जाएगा भारत में? भारत में आज भी परिवारों में खुलेआम इन पर बात नहीं होती। एजुकेशन एक जरूरी चीज तक स्कूलों, कॉलेजों में अभी तक एक अंग नहीं बन पाया है, एक जरूरी चीज नहीं बन पाई है, करिकुलम का पार्ट नहीं बन पाया है। और वहां पर इस तरह की चीजों का खुलेआम प्रचार होना या इस तरह के शोज बनना कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर डालते हैं।
और एजाज खान का ये शो किसी भी तरीके से उसमें कम नहीं है। अब आपको सोचना है कि ये जो भोंडापन है, ये जो नंगापन है, ये गंदगी जो है वो आखिर किस तरीके से हमारे सामने आती है, किस तरीके से सबके सामने परोसी जाती है और कौन लोग उसे देख रहे हैं और उसका असर क्या होगा। क्या ये इतना जरूरी है? सोचना है।